समय समय पर आते रहे ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो, उसकी जड़ें और मजबूत हो। ये सतत प्रयास, ये कंटिन्यूअस प्रयास हम सब लोग करते रहते हैं। हमारी संवैधानिक बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारी संवैधानिक बॉडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी, ये सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जैसे जैसे मजबूत होती हैं वैसे वैसे निश्चित रूप से प्रजातंत्र की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसीलिए यह हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सैंक्टिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सैंक्टिटी के साथ साथ इनके प्रति प्रयोग किए जाने शब्दों पर भी हमको बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना वक्तव्य रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिफॉर्म्स के साथ एक लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में शुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को इसके लिए नहीं सिर्फ मेरे तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया है। और दुनिया की निगाहों में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अपना स्थान है। 1.4 प्लस बिलियन पॉपुलेशन का, जनसंख्या का चुनाव कराना, और वह भी चुनाव उनके मत को पूरी तरीके से हिफाजत से रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना, यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह दुनिया में अद्वितीय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सतत प्रयास किया है, अभी अभी सुरेंद्र नागर जी ने चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कृपलानी के समय में चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से बीडी दास बाबा साहब के चुनाव में किस तरीके की बातें हुई। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर टंडन साहब ने चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी थी। ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी, और वह पार्टी लंबे समय तक राज